वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ये है सेकंड पार्ट ऑफ सिटी ऑफ निज़ाम हैदराबाद। चार मीनार एंड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज के पार्ट में हम कवर करेंगे गोलकोंडा फोर्ट। उससे पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो पहले पेट पूजा करते हैं और साउथ इंडियन खाया था वारंगल लक्ष्मी टिफ़िन सेंटर से। एंड इतना यम ब्रेकफास्ट, इतना अच्छा खाना मिल रहा था। बहुत लंबी भीड़ थी, टेक अवे ही ले सकते, वहाँ पे भी खड़े होकर खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कोई प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं है। एंड बहुत यम था। पूजा करने के बाद हम निकल गए गोलकोंडा फोर्ट के विजिट के लिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से हम डायरेक्ट गोलकोंडा फोर्ट के लिए निकल गए थे, जिसमें हमने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसमें हमने एक स्टॉप भी लिया था फॉर ब्रेकफास्ट। 42 मिनट्स लगना था, बट हमने एक स्टॉप लिया था फॉर ब्रेकफास्ट। और यहाँ अगर आपको आना है तो इवनिंग में आइए। मौसम ठंडा हो या रेनी सीजन में यहाँ पे विजिट करना ऑसम डिसीजन होगा। एक्चुअली जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा सनी डे था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यहाँ पे आना है तो अपना सनस्क्रीन, मास्क, कैप, गॉगल्स सब कैरी कीजिए, तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे एंड बहुत अच्छे से विज़िट कर पाएंगे फोर्ट को, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। और फोर्ट में एंट्री करने के लिए टोटल 8 गेट्स है। ऐसे गेट और भी हैं जहाँ से एंट्री की जा सकती है। गोलकोंडा फोर्ट बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। एक्चुअली वहाँ पे साउंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है एंड जो साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उस ज़माने में, जो आज भी देखने को मिलती है। एंड वहाँ पे डायमंड मार्केट भी लगता था। गोलकोंडा फोर्ट पहुँच गए हैं हम। कार पार्किंग के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है एंड वहाँ पे पार्क करके दोबारा हमें इसी फोर्ट में एंट्री लेनी है। स्पेशली कुल्लूर खादान के आसपास होने के कारण गोलकोंडा फोर्ट एक बड़े हीरे के व्यापार के रूप में भी इसको जाना जाता है। फोर्ट की एंट्री यहाँ से होती है, यहीं पे हमें टिकट भी मिलता है। इंडियन एडल्ट के लिए 25 रुपीज़। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे गोलकोंडा फोर्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फोर्ट का बाहरी हिस्सा आम लोगों के रहने के लिए बना हुआ था, जो कि 11 किलोमीटर में फैला हुआ था, और दूसरा और तीसरा हिस्सा बहुत अच्छे से प्रिजर्व है। मेन गेट के टॉप पे ये छेद इसलिए था ताकि कोई भी अटैक करे तो उसके ऊपर गर्म पानी और ऑयल डाल के अटैक को रोका जा सके। फोर्ट के अंदर एंट्री करते ही इकोस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। ये जो डायमंड स्ट्रक्चर में जो बना हुआ है, यहाँ पे बजाई गई एक ताली की गूंज फोर्ट के टॉप तक सुनाई देती है। साउंड साइंस की टेक्नोलॉजी आज हमें समझ में आता है, बट ये उस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो छतों पे डायमंड पैटर्न देखने को मिलता है एंड उसका यूज़ बखूबी किया जाता था। से एंट्री करते ही बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन देखने को मिलता है एंड इतना ग्रीनरी है। और यहाँ पे एक्चुअली पहले के ज़माने में इसको जो उठा लेता था उसकी हायरिंग हो जाती थी। गोलकोंडा फोर्ट में डायमंड का बाज़ार लगता था, जिसकी वजह से इसको इतना सेफ और सिक्योर बनाया गया था। और इसका मेन रीज़न यही है इसको इतना सिक्योर बनाने का कि थोड़ा सा भी साउंड जनरेट होगा एंड फोर्ट के टॉप पे सुनाई देगा। लोगों के साथ जंग के दौरान के टाइम ये फोर्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये गेस्ट हाउस था जहाँ पे सारे गेस्ट रुका करते थे, बट ये अब केवल 2 दीवार ही बची है, इतना ये किला डैमेज हो चुका है। 1687 में औरंगजेब ने इसको जीत लिया था। अब हम एंटर करेंगे किले के सबसे अंदर वाले पार्ट में, जिसको बाला हिसार के नाम से भी जाना जाता है। ये महल भाग्यमती का है। सुल्तान कुली कुबिक को मोहब्बत हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम भाग्यनगर रख दिया। सुल्तान से शादी के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद भाग्यमती हैदर बेगम हो गई और भाग्यनगर हैदराबाद हो गया।
किले के तीसरे भाग में जहां अब हम एंटर कर रहे हैं वो 500 साल पुराना है और इतना ठंडा है। यहाँ पे राजा रानी के कंफर्ट को ध्यान रखते हुए सारी चीजें बनाई गई है। ये किला मड से बना हुआ किला है एंड इतना ठंडा है यहाँ पे, जितनी गर्मी बाहर लग रही थी उतनी नहीं लग रही थी। ये हॉल है जहाँ पे सारे सैनिक इकट्ठा हुआ करते थे एंड यहाँ पे ही जहाँ से ये रोशनी आ रही वहाँ पे राजा बैठते थे। और यहाँ पे अगर इन केस किसी ने चाकू निकाला या तीर निकाला तो भी आवाज़ पहुंच जाती थी और राजा को नहीं लगती थी एंड वो बच जाते थे। बहुत ही सिक्योर ये किला बनाया गया था एंड उसके बाद किसी एक गद्दार की वजह से ये किला तहस नहस हो गया। यहाँ पे दीवाने एक खास भी है जहाँ पे सारा मनोरंजन का प्रोग्राम किया जाता था, सारे इवेंट्स हुआ करते थे। और ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये चूना मिट्टी दाल पता नहीं क्या क्या यूज़ करके बनाया गया था। ये रहा दीवाने एक खास जहाँ पे मैं अभी बात कर रही थी। यहाँ पे सारा मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ करता था। ये फाउंटेन शो होता था, यहाँ पे डांस एंड एवरीथिंग, शादी वादी सब हुआ करता था। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये रानी महल हुआ करता था जो कि तहस नहस हो चुका है। 62 साल और 3 कुतुबशाही रूलर के जीवन काल में ये किला मड का किला डिफेंसिव रूप में उभर के आया जहाँ पे हीरो का व्यापार हुआ करता था। शायद यही रीजन था कि ये मुगलों की नज़र में आया और औरंगजेब ने 8 महीने 9 दिन तक यहाँ पे युद्ध किया। सुल्तानों का एक गद्दार सैनिक ने औरंगजेब के लिए किला का गेट खोल दिया और ये किला देखते देखते खंडर का रूप ले गया। इसका नाम गोलकोंडा फोर्ट इसलिए रखा गया था, गोल मतलब राउंड एंड कोंड मतलब पहाड़। ये पहाड़ के ऊपर गोल स्ट्रक्चर में ये फोर्ट बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गोलकोंडा फोर्ट रखा गया था। यहाँ से ऊपर जाने के लिए 400 सीढ़ी का यूज़ करना पड़ता है एंड ऊपर में एक इब्राहिम मस्जिद और मंदिर देखने को मिलता है जो कि 11वीं सदी में हिंदू राजा ने मंदिर बनवाया था। 11वीं शताब्दी में वारंगल के काटकरियाज रूलर थे जिन्होंने इस ग्रेनाइट के पहाड़ को समझा और यहाँ पे इतना बड़ा फोर्ट का निर्माण किया, वो भी मड का ये फोर्ट है। वहाँ पे इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था जिसको आज 500 साल हो चुके हैं और उसके 200 साल के बाद फिर उसके बाद ये किला बहमनीस रूलर के पास चला गया और बहमनीस रूलर के डाउनफॉल के बाद वहाँ के गवर्नर कुली कुतुब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उन्होंने कुतुबशाही का निर्माण किया और इसके बाद उन्होंने इस फोर्ट को अपनी राजधानी डिक्लेयर कर। इस जगह पे कोई भी राजा या रूलर नहीं रहते थे तो उनके लास्ट रिचुअल्स यहीं पे हुआ करते थे एंड उसके बाद यहीं से उनकी शाही यात्रा निकाली जाती थी, वो भी अंडरग्राउंड। यहाँ पे सारे के सारे हथियार रखे गए जो उस टाइम यूज हुआ करते थे। यहाँ पे एक मस्जिद है जिसको 3rd रूलर ने बनाया था जिनका नाम इब्राहिम कुतुब शाह, इन्हीं के बेटे ने ही 4 मीनार बनाया था 1591 में। राजा और रूलर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये फोर्ट बनाया गया था और जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जो उस टाइम पे पॉसिबल थी। दीवारों के भी कान होते हैं, ये वाला मुहावरा यहाँ एकदम सटीक बैठता है। ये फोर्ट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजा रानी रात में परेशान ना हो इसलिए यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था कि सैनिक दीवार में कुछ बोले तो वो दूसरे दीवार में सुनाई देता था और साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलता है।
मुझे यहाँ पे आके हिस्ट्री जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नाइट में इस फोर्ट पे लाइट शो भी होता है जो कि हमारा मिस हो गया। इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।